have recently joined Zero Time Solution as an intern. So first of all, I would like to thank you for Zero Time Solution to present something in front of you guys. So here I am to explain what is hoisting. So first, before begin, I want to know the output of the code. What this line will print? 11 And here ऊपर आएगा पर तो 11 आ जाओ ऊपर 11 एंड नीचे आएगा 8 एरर मेरी एरर ये तो पॉइंट तो सही बोला आपने। ये बस नहीं वो फंक्शन कॉल नहीं किया ना सिर्फ शो है वो क्या है आपने बताया गलती बोला आपने। ओके होस्टिंग क्या कहता है कि अपना जो मतलब एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कि फंक्शन डिक्लेरेशन और वेरिएबल्स को टॉप ऑफ दी उसको एज्यूम कर लेता है कंपाइलर। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे लाया करता है कि जब ना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है तो कैसे होता है, तो उसके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। दो फेज होते हैं उसके, मेमोरी एलोकेशन, कोड एग्जीक्यूशन फेज। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन फेज स्टार्ट होता है, तो जो कोड है अपना, कोड में जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जितने भी वेरिएबल है और इतने फंक्शन है उनको मेमोरी एलोकेट होती है। तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल के लिए वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी x, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे होगी अनडिफाइंड, ठीक है। और फॉर फंक्शन ये एग्जैक्ट फंक्शन की कॉपी उसको उसकी एग्जैक्ट कॉपी वहां पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसमें असाइन होती है। जब कोड एग्जीक्यूशन का फेज आता है तब अपना x की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर, अब x यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश, जब लाइन यहाँ पे कोड स्टार्ट होगी फर्स्ट लाइन, x की वैल्यू यहाँ पे 11, फिर where x is equal to 8 यहाँ पे लाइन आएगी, तब x की वैल्यू यहाँ पे तो 11 प्रिंट हो जाएगा अपने कंसोल पे, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 8, यहाँ पे 8 कंसोल में प्रिंट हो गया। अब जब शो की वैल्यू, पहले शो आया, शो उसका एग्जैक्ट कॉपी वो जो वेरिएबल में ये शो, इसमें एज इट इज ये शो करेगा आपको, ओके ये आउटपुट आएगा। और एक ये बहुत बड़ा बिगिनर में एक मिसकॉन्सेप्ट है कि होस्टिंग सिर्फ वेर वेरिएबल के साथ ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्टेड होते हैं, क्योंकि होस्टिंग की अपने आप में एक डेफिनेशन ही अपने आप में उसका आंसर है कि we can access variable before declaration. We can access when we, like I am writing an example. What will be the output? undefined Z. It will be an error. Z is not defined. एरर Which kind of रेफरेंस error क्या है? you cannot access before initialization Sorry. Z is access before initialization Z is not accessed before initialization तो Z एक्सेस नहीं हो पा रहा क्योंकि उसने इनिशियलाइज, तो उसका डिक्लेरेशन होस्टेड हुआ लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो लेट एंड कॉन्स्ट उस पीरियड में टेम्पोरल डॉट जोन में होते हैं। अपन उसमें भी स्कोप में देखेंगे तो लेट एंड कॉन्स्ट के लिए एक अलग स्कोप में वो अटैच होते हैं, जबकि वेर वेरिएबल है वो ग्लोबल स्कोप के साथ अटैच होता है। इसके अंदर आपने पहले बोला कि कंसोल डॉट लॉग पहला वाला, उसमें क्या वैल्यू आएगी? कहाँ? यहाँ हाँ 11 आएगी। श्योर, पर हमने वहाँ पे तो लेटर वगैरह कुछ लिखा तो नहीं है, क्योंकि ये होस्ट हो चुका है, x की वैल्यू अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर की, तो अपन यही बोल तो होस्टिंग में यहाँ पे x अगर इसका क्या आउटपुट आता? क्या था? अनडिफाइंड आता, हाँ। क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड सेट है। लेकिन अपन ने यहाँ पे मतलब अब x इज इक्वल टू 11 ओवरराइड हुआ, लाइन जब यहाँ है 11 कंसोल में प्रिंट हो। जे ना तो टर्मिनल ना बरोबर ना तो जब
फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा ना, उसके लिए एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। तो उसके अंदर इसमें तो अभी वेरिएबल नहीं, लेकिन अगर इसके जितने भी लोकल उसके पहले उस पार्ट में वेरिएबल पहले असाइन होता, उसके बाद सेपरेट वो उसका जो कंप्लीशन होता वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कॉल स्टैक से बाहर हो जाता। और पर उसमें अंदर हम वेयर से डिक्लेयर करें तो वो फिर ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर होगा। हाँ वो फंक्शन कॉल वेर वेरिएबल ग्लोबल से तो वो कब होगा? फंक्शन कॉल का तब होगा कि पहले हो जाएगा? फंक्शन कॉल होगा तब वो, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट तभी होगा। ओके तो एक विंडो चेक करके भी होता है। विंडो चेक भी होता है। वो ग्लोबल स्कोप ही है ना, वो विंडो तो कैसे एक्सेस करते हैं विंडो अपडेट्स? हाँ उससे भी एक्सेस हो जाए। एक और चीज़ है, इसमें equals to कंप्यूटर डिस्प्ले डिस्प्ले ऑफ होता है। अच्छा ठीक है, कंसोल लॉग ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है। कंसोल लॉग डिस्प्ले ऊपर लिखा है और बाकी से फंक्शन देखो ना। हाँ तो कैन यू राइट कैन यू डू बिफोर इनिशियलाइजेशन? फंक्शन होस्ट हो जाते हैं लेकिन हाँ वो इसमें वैल्यू इनिशियलाइज की ना। अनडिफाइंड ये नेम फंक्शन को एज ए वेरिएबल ट्रीट करता है। अगर मैं वेयर को निकाल दूँ तो वैल्यू को निकाल दो तो कुछ उसमें वो टाइप तो देना पड़ेगा सिंपल में। वही मैं बोल रही थी कि पर x को कुछ टाइप तो देना पड़ेगा ना। अरे तो यहाँ पे डिक्लेयर किया ना मैं, यहाँ पे इसका डिक्लेयर फंक्शन के डिक्लेरेशन तो करना ना। डेफिनेशन क्या बोलती है कि डिक्लेरेशन के पहले एक्सेस कर, लेकिन आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, उसको एक्सेस करने को होगा तो नॉट डिफाइंड एरर आएगी। नहीं देखो पहला वाला जो है ना पहला उसमें x = 11 लिखा है राइट। हाँ। और उसमें उसमें शायद where let const दिया तो नहीं नहीं दिया तो by default जरूरी नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है ये by default वहाँ ही रहता है। x यहाँ पे डिक्लेयर किया, x यहाँ डिक्लेयर किया है। अब x डिक्लेयर यहाँ पे किया है मींस उसका डिक्लेरेशन हो चुका है। अब वो उसका डिक्लेयर वही डिक्लेरेशन उसका टॉप ऑफ दी मतलब उसमें होस्ट होता है। ये लाइन बाय ना दो केला में से पर मेमोरी तुम बदला कोई बात नहीं करो, खाली पहले देखो અહીં સમજાવો તમને સમજાવો तो પેલા मेमोरी एलोकेशन અને પછી કોડ એટલે આખા કોડમાં મેમરી એલોકેશન પેલા છે मतलब જે પણ જેટલા પણ વેરિયેબલ છે તમને મેમરી એલોકેશન કરીશ હજી કોઈ સિચ્યુએશન નથી તો મેમરી એલોકેશન માં સૌથી પહેલા વેરિયેબલ આવે x